क्या है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक पॉजिटिव चार्ज को Q को, या हमने ये बोल दिया, एक पॉजिटिव चार्ज को हॉरिजॉन्टली आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करवाया, ठीक है। इनिशियल उसकी वेलोसिटी किधर है, हॉरिजॉन्टल है, तो क्या होगा, अब क्योंकि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नाउ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे अट्रैक्ट करेगी, ऊपर की तरफ लेके जाएगी, तो धीरे धीरे इसका पाथ इस तरीके का हो जाएगा, पैराबोलिक। बात समझ में आ रहा है। और हमने रेस्ट्रिक्ट किया है कि हमारा जो फील्ड है केवल x डिस्टेंस तक है, कितना है, x डिस्टेंस तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अब हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारा डेटा हमें दे के बाकी के डेटा हमसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे इस बार जेई में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि इनिशियली जब वो यू से आ रहा था, इस तरीके से जाएगा तो कुछ और वेलोसिटी से जाएगा, है ना, किसी एंगल पे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब वो एग्जिट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जैसा कि जेई में पूछा गया था, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा, तो आपसे नेट पूछ सकता है, नेट क्या है। आपसे डायरेक्शन पूछ सकता है कि आया तो हॉरिजॉन्टल था, लेकिन हॉरिजॉन्टल से अब कितने एंगल पे निकल के गया, हाँ या ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो सुनो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमको निकालना है, क्या निकालना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से जब एग्जिट करेगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, और भी कुछ जो कहानियां रहेंगी वो हम निकाल लेंगे, या टाइम कितना लगेगा, ऐसा कुछ है ना, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करने में टाइम कितना लगा अगर इसका डिस्टेंस x है तो। अब यहां पर बताओ, हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux इक्वल टू u रहेगा, और uy क्या होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा QE/m का, हाँ या ना, आएगा नहीं आएगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल में, हाँ या ना, ठीक है ना, ठीक। तो फिर देखो हम इक्वेशन यूज करेंगे x इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, हाँ या ना। अब भाई प्रोजेक्टाइल में भी तो आपको ये इस तरीके से सिखाया था मैंने। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या बना, ux इंटू टी, और ux क्या है, u है, ux क्या है, u है, तो x इक्वल टू u इंटू टी, और t निकल जाएगा x बाई u, क्योंकि x भी मुझे पता है, u भी मुझे पता है, हाँ या ना। अगर टाइम दे दे, अगर मान लो x नहीं दिया है, टाइम दिया है, तो मैं x निकाल सकता हूं, हो गया ना, एक चीज फाइंड हो गई, ठीक है। इतना टाइम लगेगा इसको बाहर निकलने में। अब हम इक्वेशन यूज करेंगे। अब जैसे क्या है, वो जिस पोजीशन से आया था ऊपर वो लिफ्ट कर रहा है ना, तो वही जब ये x यहां से लीव करेगा तो कुछ ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस y भी चलेगा, तो कितना चलेगा, y इक्वल टू u बाई इंटू टी प्लस हाफ a वाई इंटू टी स्क्वायर, और u बाई क्या है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, क्या है, क्या है, तेज बोलो ना, 0 है। तो ये कंपोनेंट 0 हो गया, प्लस हाफ a बाई इंटू टी स्क्वायर, और a बाई क्या है, QE/m, तो y कंपोनेंट निकाल लिया, हाँ या ना, y कंपोनेंट आ गया, मतलब इस पार्टिकल के लोकेशंस भी आ गए, x, y क्या है, ठीक है। अब वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूले से, क्या, v इक्वल टू यू प्लस, v इक्वल टू यू प्लस, ठीक है। उसमें आप जब कंपोनेंट करेंगे तो सबको कंपोनेंट कर देना, तो vx इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो ना यार, vx इक्वल टू ux प्लस, और ax क्या है, 0 हो गया, तो vx इक्वल टू क्या बना, क्या बना, और ये u के इक्वल है, तो vx मिल गया। vx मतलब दिस इज इक्वल टू u, ऐसे ही यूज करोगे, vy इक्वल टू u बाई प्लस a बाई इंटू टी, हाँ या ना। तो u बाई क्या है, 0 है, a बाई क्या है, QE/m, और t क्या है, x बाई u, बस हो गया। तो ये v बाई आ गया ना, यही है सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां से अगर डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन आप निकाल सकते हो tan अल्फा से। tan अल्फा क्या होगा भाई, आप ये वेक्टर फॉर्म बनाओगे ना तो ये v बाई ओवर vx बनेगा, tan अल्फा बोलोगे ऐसे ही, तो हो गया डायरेक्शन, ठीक है।
पूरी इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। तो आप खुद एज्यूम करो कि कितना सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, और कोई टफ भी नहीं है। बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो इस बार भी मैंने जब ड्रॉपर बैच में पढ़ाया था तो मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, और बोला भी था कि इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, और तुम बिलीव नहीं करोगे, सेम बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन आया था। मतलब कुछ नहीं करना था, एक्स दे रखा था, टाइम निकालना था, ये कर करके वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये निकालना था, ठीक है, बस यहां तक पहुंचना था। लेकिन क्या होता है, इस चीज को इतना वैल्यू करते ही नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको एक जनरल फॉर्मेट बना के मैंने आपको बता दिया। अभी आप याद रखोगे तो आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? वरना ऐसा नहीं है कि आपको ये कोई लिखने को बोलेगा, ये कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस इस फॉर्मेट के आएंगे, और इस बार आया भी जेई में। लेकिन क्या हुआ, जिसके पेपर में आया वो करके ही नहीं आया, और आके हमको बोल रहा है। जब मैंने पेपर देखा ना जेई का, मैंने कहा यार ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया, तुम लोगों को तो पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया ऐसा? हम तो नहीं पढ़ाए। मेरा माथा खोल गया, मैंने नहीं पढ़ाया। नहीं सर, हमको याद ही नहीं है, ये कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। फिर मैंने बैठाया उसको, मैंने कहा सामने बैठ, स्लाइड खोलता हूँ, रुक जा। मैंने कहा ये क्या है जो तुम देख रहे हो ना 157 स्लाइड पे, ठीक है, वो ड्रॉपर को ही बताया था मेन, ठीक है। तो हो हाँ सर हम भूल गया क्या, तो होगा, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग भी, छोटी छोटी गलतियां होती हैं यार। ये मतलब पूरा फॉर्मेट ही याद रखना, पूरा फॉर्मेट आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, राइट। हाँ